हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन प्रेप जोन। सो आज की वीडियो लेक्चर में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो नंबर सिस्टम चैप्टर है उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया था, जैसे कि हमारी कन्वर्जन्स रह गई थी फ्रैक्शनल टू एनी अदर बेस और कुछ अदर कन्वर्जन्स भी थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो वो आज हम पूरा चैप्टर इसी वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि इसी ई बुक से हम पूरी वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। एंड जो ये ई बुक है इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एंड जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमें फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को कोई अदर बेस में कैसे कन्वर्ट करना है। अदर बेस जैसे कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन सब में हमें कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शनल इनटू बाइनरी। अब हमें इतना पता लग गया कि हमें डेसिमल फ्रैक्शनल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसका बेस पता होना चाहिए एंड उसका बेस है 2। इसी तरह कि आपको जैसे कि कोई भी आपको बेस में चेंज करना होगा जैसे ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, तो हमें सबसे पहले उसका बेस पता होना चाहिए। एंड उसी बेस जो उसका बेस होगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो इसमें जो हमारे इंटीजर पार्ट होगा या फ्रैक्शनल पार्ट हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे वो सारे 2 से ही सॉल्व होंगे। अब जैसे कि मैंने बोला कि इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट वो सब क्या है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे होंगे, ये है फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल। तो इसमें सबसे पहले ये 28 जो है इसी को हम इंटीजर पार्ट बोलते हैं एंड 463 को हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने शो कर दिया है। एंड इसको हम सेपरेटली सबसे पहले सॉल्व करेंगे। कभी कभार हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन इसको सेपरेटली सॉल्व करने के लिए भी आ जाता है कि आपको खाली फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व करके दिखाना है या आपको खाली इंटीजर पार्ट, और इसमें आपको मैंने कंबाइन करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको सेपरेटली सॉल्व करके आपको मैं बताती हूँ कि हम इंटीजर पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे या फ्रैक्शनल पार्ट। एग्जाम्पल लेंगे इंटीजर पार्ट का। मैंने यहाँ पे लिखा 25, हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें बेस पता होना चाहिए, वो है 2। अब उसके बाद हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 25 मैंने लिखा और इधर मैं रिमाइंडर लिख दूंगी। ओके, सो अब डिवाइड करते हैं 12, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया आपका 1, उसके बाद 6, रिमाइंडर आ गया 0, 3, तो इस अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे डिवाइड हो गया है, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। अब आपको हमेशा याद रखना है जो भी रिमाइंडर का पार्ट होगा वो हमेशा हमें बॉटम से टॉप लिखना होता है। बॉटम से टॉप किस तरीके से लिखेंगे, आपको ब्रैकेट लिखी 1 1 0 0 1, बॉटम से टॉप लिखा। एंड यहाँ पर अगर खाली यहाँ पे ही कन्वर्ट नहीं हुआ, हमें उसका बेस जो है वो बेस भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है 2। तो अब ये पूरा प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट हो चुका है। एंड इसमें जो बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है पार्ट 1 वीडियो में, तो आप वहां से जाके इसे समझ सकते हैं। अब हम करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसके अंदर हमें कैसे सॉल्व करना है, जिस तरीके से हमने इंटीजर पार्ट में डिवाइड कर दिया करते हैं हम उसके बेस नंबर से, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्वेश्चन दिया, मैं आपको सेपरेटली पहले सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे 52 दिया, तो नॉर्मली अगर मैंने कहा मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले बेस पता होना चाहिए। बाइनरी का बेस होता है 2। अब उसको हमें नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देना है 2 से 52 को, इस अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हम जब क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसको हम 3 वेज में इसके आंसर आ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है आपका एग्जैक्ट आंसर, सेकंड होता है आपका रिकरिंग पैटर्न एंड थर्ड होता है आपका प्रिसीजन लिमिट। एंड ये तीनों मैं आपको एक एक करके आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 वेज होते हैं, अब उसके अंदर सबसे पहला एग्जैक्ट आंसर, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने इसका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पर नॉर्मली हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम कैसे करते हैं, जैसे 625 ले लिया, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 लिख लेंगे। तो नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई होता है 2 5 सा 10, 2 2 सा 4 5, 2 6 सा 12। अब मैंने 12 तो लिख दिया, पर यहाँ पे जो 12 का 1 होगा वो आपका कैरी में चला जाएगा। अब कैरी में चला जाएगा, मेन चीज क्या है, जैसे इंटीजर पार्ट में मेन होता है रिमाइंडर, ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट में मेन होता है कैरी। अब जैसे आप बोलो कि ये वाले कैरी का फिर क्या होगा, ये वाला कैरी जो होगा उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, मतलब जब हम फ्रैक्शनल पार्ट के प्रॉपर वे में आंसर में आपको लिखवाऊंगी हम उसमें नहीं लिखेंगे, उसमें जो लास्ट डिजिट होती है ना सॉल्व करने की, उसी का कैरी आपका यहाँ पर आएगा। चाहे यहाँ पर 1 है चाहे यहाँ पे 0 आए, दोनों में से कोई भी होगा वो वहीं पर लिखा जाएगा। अब इसको किस अकॉर्डिंगली फ्रैक्शनल पार्ट में प्रॉपर वे में सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट आंसर का। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे कैरी के जितने भी नंबर्स होंगे हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे इंटीजर पार्ट में हम रिमाइंडर लिखते थे, ऐसे हम कैरी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया 625 और हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम लेंगे 2 उसका बेस।
तो नॉर्मली यहाँ से हमने सॉल्व करा, 250 आया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जैसे 2 6 12 आना था, तो 12 का जैसे आपको मैंने बताया था कि 1 होगा वो आपका कैरी में चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा, इसका मतलब 1 आपका यहाँ कैरी में आ जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता, जब तक ये आपका 0 0 0 में ना आ जाए तब तक हमें ये स्टॉप नहीं करना। उसके बाद मैं वापस से 2 से करूंगी, 2 0 0, 2 5 10, 10 आया। इसको जो 1 है आपको 1 यहाँ पे नहीं लिखना, तब आपको बस लास्ट में ये जो डिजिट होगी उसी का आपका कैरी लिखना है। तो 2 5 10, 0 यहाँ पे, 1 इसका यहाँ पे चला जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 5, 5 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पे तो कोई कैरी ही नहीं आ रहा, तो अगर कोई भी कैरी नहीं आ रहा तो आपको नॉर्मली यहाँ पे 0 लिख देना है। जैसे यहाँ पे कैरी आ रहा था आपने 1 लिखा, यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप 0 लिख दो। हम फिर से करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी तक 0 नहीं आया। फिर से करने के बाद नॉर्मली 2 0 0, 2 0 0, 2 5 10, जैसे 10 आया 0 यहाँ पर हो गया, ये आंसर कंप्लीट, एंड 1 होगा आपका कैरी में चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है रिकरिंग पैटर्न। रिकरिंग पैटर्न को हम सेम फ्रैक्शनल भी बोलते हैं, तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। नॉर्मली मैंने यहाँ पे लिख दिया कैरी, हम यहाँ पे सारे कैरी लिखेंगे, यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब आपको इसके अंदर चेंज दिखेगा क्योंकि ये आपका दूसरे वे में सॉल्व होगा आंसर। तो यहाँ पे मैंने 2 से, क्योंकि हमें बाइनरी में चेंज करना है, 2 लिखा। अब यहाँ पे हम सारी कैरी लिखते चलेंगे, 2 6 12, 1 यहाँ कैरी में चला गया 2, फिर 2 2 4, यहाँ पे कैरी कुछ भी नहीं है तो 0, फिर से 2 4 8, 8 आपने लिखा, कैरी यहाँ पर कुछ भी नहीं है 0। अब आपको जैसे मैंने एग्जैक्ट आंसर में बताया था कि यहाँ पे जब तक 0 नहीं आता आपको तब तक करना है, बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जैसे आपने यहाँ पे फिर से सॉल्व करा, 2 8 16, 16 को आपको लिखते ही आपने 1 यहाँ लिख दिया, कैरी में 6 लिखा। अब यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे जहां से हमने स्टार्ट करा था 6 से, उसके फिर से अगेन सेम फ्रैक्शनल जो वैल्यू फिर से आपके 6 आ गई, इसी को हम रिकरिंग पैटर्न बोलते हैं। ये आगे आपका कंटिन्यू होता चला जाएगा, आप फिर से इसको लिखोगे ना, जैसे मैंने यहाँ से फिर से स्टार्ट करूंगी, इसी को 6 लिखा, फिर 2 6 आपका 12 आ जाएगा कैरी, फिर उसके बाद 2 2 4, यहाँ पे 0, फिर मैंने लिखा 2 4 8, यहाँ पे कैरी, मतलब देखो कि वही आपके कैरी फिर से रिपीट हो रहे हैं, तो इसी को हम रिकरिंग पैटर्न बोलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप है, जैसे हम रिमाइंडर हमेशा बॉटम से टॉप पे लिखते हैं, यहाँ पे हम फ्रैक्शन पार्ट में कैरी को टॉप से बॉटम लिखेंगे। टॉप से बॉटम किस अकॉर्डिंगली लिखेंगे, जैसे आपको मैं उसका वे भी बता देती हूँ, 1 0 0 1, हमने टॉप से बॉटम लिखा। अब इसमें अलग चीज क्या है, ये तो सेम एग्जैक्ट आंसर जैसे है। अब इसको आपको रिकरिंग पैटर्न में आंसर लिखने का वे ये है कि जैसे आपको मैंने बताया कि ये चीज वापस से सेम जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी आ रही है, बिल्कुल सेम आ रहा है, तो आपको यही चीज को यहाँ पे एक और बार ब्रैकेट में लिखनी है, 1 0 0 1 करके ऐसे। तो इस अकॉर्डिंगली ये आपका माना जाएगा रिकरिंग पैटर्न का आंसर। और यहाँ पर आपको अगर जिसमें भी कन्वर्ट करना है, जैसे बाइनरी में करना है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ये आपका प्रॉपर आंसर आ गया। तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना है, एग्जैक्ट आंसर में आपको मैंने बताया था कि खाली नॉर्मली आपको जो वैल्यूज आपको मैंने बताई थी वो लिखनी है, पर यहाँ पे अगर रिकरिंग पैटर्न में लिखना है, रिकरिंग पैटर्न में आपको यही चीज को वापस से ब्रैकेट में एक और बार शो करके इस अकॉर्डिंगली दिखा देना है। थर्ड है इसमें प्रिसीजन लिमिट। प्रिसीजन लिमिट के अंदर आपको क्वेश्चन में ही बता दिया जाता है कि कितने बिट्स तक सॉल्व करके दिखाना है, जैसे कि खाली 10 बिट्स तक सॉल्व करना है या 18 बिट्स तक सॉल्व करना है, इस अकॉर्डिंगली बेसिकली आपको ना एक लिमिट दे दी जाती है कि इससे ऊपर सॉल्व नहीं करना, उतने तक ही हमें सॉल्व करके उसको आंसर शो करना है। ओके, सो अब हम क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हमने सेपरेटली सारी चीजें देखी थी, जैसे एग्जैक्ट आंसर, रिकरिंग पैटर्न, प्रिसीजन लिमिट, ये सब हमने सेपरेटली देखा है। अब हम सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं जिससे हमें और भी ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शनल इनटू बाइनरी। अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी सारी चीजें कि हमें कैसे कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करने के लिए हमें बस एक चीज पता होनी चाहिए है कि बाइनरी का क्या बेस है, ऑक्टल का क्या बेस है, हमें वो चीज पता होनी चाहिए। और हमने इंटीजर पार्ट सॉल्व करने देख लिया, फ्रैक्शन पार्ट सॉल्व करने देख लिया, अब बस हम एक बार क्वेश्चन चेक करेंगे। इंटीजर पार्ट में आपको पता है कि डिवाइड करना होता है, फ्रैक्शनल पार्ट में हमें पता है कि मल्टीप्लाई करना होता है, तो सिंपल है। तो यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इंटीजर पार्ट 28 हो जाएगा एंड 463 आपका हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। अब इंटीजर पार्ट देखेंगे, कन्वर्ट द इंटीजर पार्ट 28 टू बाइनरी। सबसे पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो नॉर्मली हमें डिवाइड करना है 2 से। डिवाइड 2 से क्यों करना है, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है और बाइनरी का बेस क्या होता है 2, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। हमने डिवाइड करा,
एंड आपको देखो कि मैंने टेबल में आपको इसलिए सारी चीजें शो करी है क्योंकि ये वीडियो जो है वो ज्यादा लेंथी ना हो और आपको मैं कम टाइम में आपको सारे कंसेप्ट में क्लियर कर दूं। अगर देखो मैंने इसलिए आपको मैंने सारे स्टेप्स एक एक स्टेप मैंने पूरे टेबल फॉर्मेट में आपको बना के दे दिया है। इवन मैंने आपको क्वेश्चन है, रिमाइंडर, सारी चीजें आपको मैंने एक एक स्टेप्स में शो कर दी है जिससे आपको बहुत ईजी हो क्वेश्चंस को एंड उसके आंसर्स को समझना। कि 28 को आपको डिवाइड करना है 2 से, उसके बाद आपको रिमाइंडर आ जाएगा 0, फिर उसके बाद 14 को करना है, उसके बाद रिमाइंडर आ जाएगा 0। इस अकॉर्डिंगली आपका आ गया सारे। अब इसमें लास्ट स्टेप जो होगा, हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो आपका बॉटम से टॉप लिखा जाएगा इंटीजर पार्ट में। ओके, इंटीजर पार्ट में हमेशा बॉटम से टॉप लिखा जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है राइट रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। फिर उसके बाद आपको हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना था। डेसिमल का आपको यहाँ पे हमने लिखा, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि उसका बेस साथ में लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने रिमाइंडर्स लिख के उसका बेस लिख दिया, तो ये आपका इंटीजर पार्ट कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। अब नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। अब फ्रैक्शनल पार्ट में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से ही, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बेस क्या होता है 2, तो हम इसको भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 463 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर पार्ट आपका ये सारे आ जाएंगे एंड फ्रैक्शनल पार्ट आपके ये सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पर मेन रोल ये है कि मैंने क्वेश्चन पे क्या लिखा है, कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट टू बाइनरी 10 बिट्स ओनली। ये आपका हो गया प्रिसीजन लिमिट वाला क्वेश्चन। ओके, तो प्रिसीजन लिमिट में आपको मैंने कैसे बताया था, प्रिसीजन लिमिट में आपको क्वेश्चन में ही लिमिट सेट कर दी जाती है कि इतनी लिमिट तक आपको सॉल्व करना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट आपका जो होगा 10 आपके बिट्स तक आपके ये सॉल्व होगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। थर्ड स्टेप जो होगा, हमने सबसे पहले इंटीजर पार्ट को सॉल्व करा, फिर उसके बाद हमने उसका फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करा। अब थर्ड चीज होगी कंबाइन करना, जो दोनों पार्ट्स है उनके फाइनल आंसर जो होगा दोनों पार्ट्स को हम कंबाइन कर देंगे। ये आपका इंटीजर पार्ट का आ गया, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट का आ गया। जैसे कि हमने 28 करके देन आपका 463 कर, तो उसी अकॉर्डिंगली इंटीजर पार्ट में जो भी आपका रिमाइंडर आया वो लिखा एंड फ्रैक्शन पार्ट में जो आपका इंटीजर पार्ट आया वो लिख के हमने आपको बेस लगा दिया 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल आया। जैसे कि आपने बाइनरी में कन्वर्ट करा, सेम आपको ऑक्टल में भी जब कन्वर्ट करोगे वही चीज का ध्यान रखना है। ऑक्टल में बेस जो होता है वो होगा 8, तो सबसे पहले हम इसका इंटीजर पार्ट सॉल्व करेंगे, देन उसका हम फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 होगा इंटीजर पार्ट, इंटीजर पार्ट को हम डिवाइड करेंगे 8 से, उसके बाद जो उसका रिमाइंडर आएगा हमें बॉटम से टॉप लिख देना है एंड बॉटम से टॉप लिखने के बाद आपको उसका बेस लिखना है, तो वो कन्वर्ट हो गया। देन सेकंड पार्ट होगा फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट को हमें सेम मल्टीप्लाई करना है 8 से, देन आपको इसमें नंबर ऑफ बिट्स जो है वहां पे आपको दे दी जाएगी, उस बिट्स तक आपको उसका आंसर निकाल के देन रिमाइंडर आपको लिखना है, आई मीन जो उसका जो कैरी होगा वो आपको लिखना है टॉप से बॉटम तक, टॉप से बॉटम लिखोगे एंड देन उसका लास्ट स्टेप होगा कंबाइन बोथ पार्ट एंड द फाइनल आंसर इज, जो आपका इंटीजर पार्ट एंड आपका फ्रैक्शनल पार्ट उसको कंबाइन करके हमें बेस लिख देना है, तो वो उसका ऑक्टल का भी आंसर आ जाएगा। तो सेम आगे जो इसका प्रोसेस है, जैसे हेक्साडेसिमल में कैसे करना है एंड आपका आगे जो भी प्रोसेस होगा वो सेम ऐसे ही चलेगा। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि उसका बेस हमें पता होना चाहिए, बाकी मेथड जो होंगे वो सारा सेम ही है। तो आज हमने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर जितने भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए और वो मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। साथ ही साथ आपको जो अब तक मैंने टॉपिक्स कराए हैं इसके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए एंड वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मेरे ई बुक में मिल जाएंगे एंड जो वो ई बुक है वो मैंने आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, जो उसका लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको पूरी ई बुक मिल जाएगी एंड साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे।